नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आप इन दिनों अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, समझदारी से चलिए, होश से चलिए। आप अपने मूल में, अपने होने में समझ से भरे हैं, शक्ति से भरे हैं। अपने उस स्रोत को, अपने उस होने को जानिए। ये जीवन प्रेम और समझ के साथ जब चलता है तो सुंदरता और शक्ति का संचार करता है। अध्यात्म कभी भी कमजोरी का चिन्ह नहीं है, या अध्यात्म में आप कमजोर या कमजोरी महसूस नहीं कर सकते। वह आपको कमजोरी की तरफ नहीं धकेलता या वो कमजोरी की बातें नहीं करता। अध्यात्म, जब आप सच में अध्यात्म के सच्चे और शुद्ध मतलब को समझते हैं, उसे जीते हैं, तो आप जानते हैं उसकी वास्तविकता को, उसके प्रवाह को, जो सुंदरता और शक्ति से भरपूर है, उसकी स्पॉन्टेनिटी को, जो अपने प्रवाह में विचरती है पूरी समझ के साथ। तो अध्यात्म को समझें। मैंने पहले भी इस पर बताया है, अध्यात्म माने अध्ययन स्वयं का, जिसमें आप ये जानते हैं कि क्या है आपकी वास्तविकता और क्या है आपका झूठा मैं, जो आपने विचारों, धारणाओं और बिलीव्स में बांधा और पाला हुआ है। उस काल्पनिक मैं से, उस झूठे मैं से आप अपने वास्तविक सच्चे मैं की ओर आते हैं, और आप अपने होने में उसी की वास्तविकता, उसी की सच्चाई पाते हैं। हमारे आसपास हमारा समाज, सो कॉल्ड धर्म भी हमें झूठी पहचाने, झूठे नकाब ही ओढ़ने को देती है, और उसी के पास हमारा जीवन लड़ता है, झगड़ता है, नफरत पैदा करता है। हमें कल्पनाओं की दुनिया के बारे में सोचने के लिए, जीने के लिए दिशा देता है, और जो वास्तविक जीवन है हमारे सामने, उसकी ओर हमें देखना नहीं सिखाता। हमें स्वयं ही देखना होगा, हमें स्वयं ही जागना होगा और अपने से सवाल करने होंगे। कोई नहीं हमें अपने भीतर से, अपनी गुलामी से बचा सकता। हमें भीतर से आज़ाद होना होगा, अपने ही विचारों, अपने ही बिलीफ सिस्टम से। हम ये बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं इस धरती को, इस दुनिया को। जब हम अपनी आज़ादी, अपने भीतर की आज़ादी पाते हैं ना, हम सच में फ्री होते हैं, तभी ही हम इस धरती को सुंदर और शक्तिशाली बना सकते हैं। हम अध्यात्म को गलत शब्दों में ले जाते हैं, धर्मों के साथ जोड़कर, और हम खुद भी अंदर बंध जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं उन विचारों, उन धारणाओं के, और बाहर भी हम फिर वही करते हैं। सबको उसी लाइन में लाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। शब्दों में हम कहते हैं हम धरती को सुंदर बनाते हैं, लेकिन हम डिस्ट्रक्ट करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं धर्म के नाम पर। धरती सुंदर नहीं बनती, हम उसे बिगाड़ते हैं, हम उसे बदसूरत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंदर से वैसे हो गए हैं, हम अंदर से बिगड़ चुके हैं, हम अंदर से बदसूरत हो जाते हैं। फिजिकली वर्ल्ड हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर का ही रिफ्लेक्शन है। तो दूसरों पर उंगली करने से पहले आप अपने को भी देखें। हमारा संसार हमसे बनता है। अपने को जांचें, अपना अध्ययन करें, अपनी वास्तविकता में ठहरें, और देखें प्रेम और समझ के साथ जो संचार होता है उसमें सिर्फ सुंदरता, नरमी की ही बातें नहीं है।
उसमें शक्ति का भी संचार है, उसमें ठोसता भी है, और वो ठोसता, वो ठोस, वो गर्मी समझ से आती है। उसके पीछे प्रेम है, उसके पीछे करुणा है, लेकिन वो शक्ति है, उसे पता है किस तरह से इस जीवन के साथ बहना है। अध्यात्म सबसे बड़ा करेज है, स्वयं को जानना, और उस जानने से आप इस जीवन से भागेंगे नहीं, इस जीवन के खेल को समझेंगे और जिएंगे, और सच में कहने में ही नहीं, आप अपने जीने में इसे सुंदर बनाएंगे। लेकिन शुरुआत अपने से करें। अगर आप जागेंगे, आप समझेंगे, ये फूल अपनी सुगंध फैलाएगा ही फैलाएगा। आप अपने आसपास अपने घर वालों को इस चीज़ के बारे में समझाएंगे, चिंतन करेंगे क्या मिला इन ऐसी धारणाओं के साथ। ये मीठी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, जो धर्म के ठेकेदार हमें बता देते हैं। उस दुनिया में ऐसा होगा, मरने के बाद ऐसा होगा, कल्पनाओं में ऐसा होगा, वो सुनते जाओगे तो आप कंडीशन तो हो ही गए, फिर आपको वो लुभाने लगेंगे। आप इस जो जन्म है, इस जो सामने चीज़ें, इसको छोड़कर कल्पनाओं के सहारे जीते जीते यहाँ पर धरती को खराब करोगे। मन लुभावने विचारों और कल्पनाओं में जीता है, उससे रस आता है। जो जितना ही ये धर्म, विभिन्न कहानियाँ जो बहुत ही प्यारी लगती हैं, वो हमें कल्पनाओं में ले जाती हैं, और उन्हीं कल्पनाओं में से जीते जीते हम यहाँ की जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उसे भूल जाते हैं। प्रेम यहाँ होना है, समझ यहाँ होनी है, सुंदरता यहाँ और शक्ति यहाँ होनी है। समय दीजिए खुद को, एजुकेट कीजिए खुद को। एजुकेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है सही ज्ञान, सही शिक्षा, राइट एजुकेशन। ये समय हमसे ये मांग करता है, जीवन हमसे ये मांग करता है, और आप जीवन से भिन्न नहीं हैं, आप ही जीवन हैं। इसे जानें, इसे समझें, अपने भीतर शक्ति का संचार महसूस करें। सुंदरता अधूरी है अगर उसका दूसरा पहलू उसके साथ नहीं। सुंदरता शक्ति के साथ ही पूर्ण होती है। ये धरती सुंदरमय है क्योंकि इसके भीतर अनंत संभावनाएं है, शक्ति है, लेकिन इसकी सुंदरता भी खत्म हो जाएगी जब इसकी शक्ति चली जाएगी। जैसे कि एक ज़मीन है, उस ज़मीन में से हम फसल चाहते हैं, हम देखते हैं वो फसल लहराती है, किसान उस पर मेहनत करता है, कितने कुछ उस पर किया जाता है, लेकिन जब वो फसल खेत में होती है वो कितनी सुंदर लगती है। उसकी सुंदरता किस पर निर्धारित थी? अगर हम बहुत छोटी बात करें, उस ज़मीन की, उस धरती की फर्टिलिटी पर, वो कितनी उपजाऊ है, उसकी शक्ति पर उसकी सुंदरता आधारित है। तो जीवन को प्रत्यक्ष देखने की कला सीखें। वो आएगी तब जब आप अपने होने को जानेंगे। आप अपने होने में आज़ाद हैं, पूर्ण हैं, बस इसे चखना है, इसे गहरा करना है, इसमें एस्टैब्लिश होना है, ना कि किसी मनगढ़ंत धर्म की कहानियों में सच में एस्टैब्लिश होना है। नमस्कार।